हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स की। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, कॉन्जुगेशन की, ट्रांसडक्शन की। तो ये सब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज द मेन मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अमॉन्ग बैक्टीरिया। तो ये बताया गया कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो होता है यही मेन मैकेनिज्म है ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अमॉन्ग बैक्टीरिया। यानी ये मान लो अगर ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो अब ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जरिए इस बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देगा। बस यहाँ पे ये बताया गया है। अब ये होता क्या है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हम बोलते हैं कि जैसे ये बैक्टीरिया है और इसी टाइम पे दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये रेजिस्टेंट था किसी एंटीबायोटिक से और ये रेजिस्टेंट नहीं है उस एंटीबायोटिक से, तो इसी टाइम पे ये यहाँ से इसको भी रेजिस्टेंट बना देगा। इसी को हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, यानी इसका जीन इसमें चला गया जबकि पहले इसमें नहीं था। और इसमें एक चीज़ और होती है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। तो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र ये होता है कि जैसे ये बैक्टीरिया है, अब इसकी जो प्रोजनी बनेंगी, इसमें दो प्रोजनी या जो भी बने, इसकी जो प्रोजनी बनी यहाँ पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बताया गया कि मेन मैकेनिज्म है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो होता है ये फीचर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। अब इसमें सबसे पहले बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। कोई भी फीचर है, यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक का बताया गया, लेकिन कोई भी फीचर है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इसी सारे मैकेनिज्म की वजह से जाता है। जैसे हम मान लें यहाँ पे हमें रेजिस्टेंट बताया गया, उसके अलावा हम मान सकते हैं वायलेंस फैक्टर की कौन कितना टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी इसमें चली जाए, ऐसा इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट में इन सब का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको फोकस किया गया। ठीक है, तो इसका जो फीचर है यहाँ पे देखिए, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर इसको हम समझ लेंगे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये देखिए ये नेकेड डीएनए है। तो ये नेकेड डीएनए जो है ये बिल्कुल प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया अपना अलग है, लेकिन ये रिसिपिएंट है, यानी इसमें रिसेप्टर है जिसकी वजह से ये इसको इनगल्फ कर लेगा, यानी इसके अंदर ये जा सकता है। तो देखिए रेसिपिएंट सेल में ये नेक डीएनए जो होता है ये अंदर चला जाता है, और ये येलो वाला देखिए ये सर्कुलर डीएनए है जो कि इस बैक्टीरिया का ऑन डीएनए है। ठीक है, तो ये देखिए नेक डीएनए एंटर कर गया, और नेक डीएनए एंटर करने की वजह से देखिए इसमें क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गया। और देखिए ये जो नया वाला नेक डीएनए आया था, ये जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए था, इसमें देखिए ये मिल गया। तो देखिए इसमें मिल गया और ये हो गया रेसिपिएंट डीएनए और ये डोनर डीएनए। तो इस तरह से ये अब जब इसमें मिल गया इसके डीएनए में, तो इसका जो ये वाला डीएनए का फीचर था वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। बस यहाँ पे यही बताया गया है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कैन बाइंड एंड इम्पोर्ट शॉर्ट पीस ऑफ इन्वायरमेंटल नेक्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल लाइसिस। तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया जो होगा ये जो बाहर नेक डीएनए होंगे इनको इंपोर्ट कर लेगा, इनके शॉर्ट पीसेस को। और कैसे इंपोर्ट करेगा, तो बैक्टीरियल सेल लाइसिस के जरिए इनको इंपोर्ट कर लेगा। बस यहाँ पे इस लाइन में यही बताया गया। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे ये आ जाएंगे अंदर, फिर क्या होगा, तो देखिए द ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ न्यूली ट्रांसफर्ड जीन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफर हुआ न्यूली जीन, ये देखिए यहाँ पे अब इसका जो एक्सप्रेशन जाहिर होगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को हम बोले, देखिए ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गया। और यहाँ पे देखिए जो अनकम्बाइंड डीएनए था ये डिग्रेड हो गया, इसको हम शुरू में नहीं बताए थे, यहाँ पे बता देते कि ये वाला जो हिस्सा है ये अनकम्बाइंड डीएनए का हिस्सा है और ये डिग्रेड हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिएगा बताया गया ए फीचर ऑफ मेनी बैक्टीरिया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरिया का फीचर है। जैसे स्पेशली इसमें क्या बताया गया कि शिन, तो देखिए शिन से हम याद रखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो देखिए हीमोफिलस से याद रखना कि हीमोफिलस और आई जो है इसी हीमोफिलस का पार्ट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये स्पीसीज नेम है। और एन से निजेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसके जरिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए एडिंग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस डिग्रेड नेक डीएनए। तो जब हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस तो इस डीएनए को डैमेज कर देगा, तो उसकी वजह से इस चीज़ को यानी ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यह बताया गया कि एडिंग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस डिग्रेड नेक डीएनए प्रिवेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मान लो यहाँ पे ये ड्रग रेजिस्टेंट था, तो यहाँ पे ये इनगल्फ कर लेगा, और जब ये इनगल्फ करेगा इसको, फिर ये जाके इसमें देखिए इसके रेसिपिएंट के डीएनए में इम्बीड हो जाएंगे और अपना एक्सप्रेशन दिखाने लगेंगे, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट हुआ। इसमें शिन से हम याद रखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजेरिया, तो ये तीन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनली शो करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की।